लेकिन इस बीच बजट में इंफ्रा सेक्टर ने अपनी मांगे रखी हैं। एमईपी इंफ्रा के जयंत माहेश्कर ने कहा है कि पीएनएल की जगह कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर टैक्स लगना चाहिए। साथ ही मैक्स टैक्स में भी कटौती की मांग की है। जयंत माहेश्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत की अनुराग शाह ने। अभी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर किन दिक्कतों से गुजर रहा है और उन दिक्कतों को लेकर अगर कुछ बजट में ऐलान होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कुछ राहत की खबर होगी। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो नई सरकार आई है पिछले 2 साल में उन्होंने जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव था जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स थे, जो करीबन 14 या 16 प्रोजेक्ट थे। उन 16 प्रोजेक्ट में से गवर्नमेंट ने वन टाइम इक्विटी इन्फ्यूजन लाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो जो प्रोजेक्ट्स स्टक हुए थे उसमें आगे राहत मिल सकती है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। दूसरा जो अभी एक एक्सपेक्टेशन है सेक्टर की तरफ से कि जो आज एक कंसोलिडेटेड पीएनएल या प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आप टैक्स भरेंगे, अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर अगर आप टैक्स भर सकते हैं तो उससे कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज है जिनकी एसपीवीज है, उन एसपीवीज को इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है कि आज की डेट में जो बीओटी प्रोजेक्ट्स है जिसमें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आज की डेट में इवन 20% है, उसमें अगर कम हो सकता है तो उसका एक बड़ा फ़ायदा सेक्टर को हो सकता है। सर, अगर हम बात करें तो पिछले साल के अंदर रिजर्व बैंक ने करीबन 125 बेसिस पॉइंट ब्याज दरों में कटौती की थी, तो क्या उसका कुछ फायदा मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपकी है ब्याज का खर्च है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पे काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मार्जिन्स पर असर होता है और कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होता है। बिल्कुल सही है आपका। बेसिकली जो आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया था जिसमें उन्होंने करीबन 100 बेसिस टू 125 बेसिस पॉइंट उसमें रिडक्शन किया था, उसका जो इम्पैक्ट है वो लास्ट 2 क्वार्टर से आना शुरू हुआ है। लेकिन जो पूरा रियल इम्पैक्ट होगा जो फाइनेंशियल ईयर में होगा वो ये अगला जो 16-17 फाइनेंशियल ईयर है उसमें उसका बड़ा इम्पैक्ट आ पाएगा आज की डेट में। लेकिन जो कंपनियां फंसी हुई थी उनको ये इम्पैक्ट मिलने में अभी देरी हुई है, या बैंक से जो आपको पास ऑन होना चाहिए आरबीआई का पूरा इम्पैक्ट वो पिछले 1 क्वार्टर से आना शुरू हुआ है। तो उसकी वजह से अभी जो पूरा उसका इम्पैक्ट मिलेगा वो इस फाइनेंशियल ईयर में मिलने की उम्मीद है, जिसका सेक्टर को बड़ी पैमाने पे लाभ हो सकता है। तो आप एमईपी इंफ्रा के मैनेजमेंट को सुन रहे थे। शेयर फिलहाल रफली 1% नीचे कामकाज कर रहा है, करीब दिन के निचले स्तरों के आसपास ही बना हुआ है। इंफ्रा स्पेस से कोई शेयर चुनना चाहेंगे ब्रिजेश?